इतनी बात मांगियो आही, इतनी बात मांगियो आही। तेरे द्वार दीन नित टेरू, तेरे द्वार दीन नित टेरू। छिनहु आस करो ना पराही, छिनहु आस करो ना पराई। कल श्री जी की कृपा से जब इस भाव का चिंतन प्रारंभ हुआ तो श्री जी ने कहा कि देखो, इस प्रेम के भाव को, इस सहचरी के भाव को, इस किंकरी के भाव को, इस निकुंज के भाव को धारण करने के लिए एक विशेष प्रकार के हृदय की आवश्यकता है। कल बड़ी विस्तार से इस चर्चा को किया कि बीज फलता तभी है जब उसे उसके अनुकूल वातावरण मिलता है। इसी प्रकार ही वैसे तो एकांत के अंदर भजन करना चाहिए, एकांतिक भजन सर्वोपरि है, पर वो स्थिति तब आती है जब आप अपने मोह के बंधन से परे हट जाते हैं। एकांतिक भजन अच्छा है, गति एकांतिक भजन की ही, पर एकांतिक तक पहुंचने से पहले सखियों की कृपा को मनाना अति आवश्यक है, संग को करना अति आवश्यक है। महाप्रभु ने कहा राधिका रति निकुंज मंडली कि हे स्वामिनी जी, राधिका रति अर्थात जो आपके नाम का भजन करने वाले हैं, जो आपके नाम का यजन करने वाले हैं, आपके नाम का गान करने वाले हैं, ऐसी जो संतों की जो मंडलियां हैं, राधिका रति निकुंज मंडली, महाप्रभु कहते तत्र तत्र हृदय में विराजता, वो सदा मेरे हृदय में विराजते रहे। और भाई ये तो आप सब जानते हैं, जैसा हो संग वैसा ही चढ़ता है रंग, जैसा जिसका संग होता है वैसे ही उसका रंग चढ़ता है। और कल इस बात का चिंतन किया कि सत्संग आपको क्या सिखाता है, सत्संग आपको चलना सिखाता है। जिस प्रकार एक माता और पिता जब बालक छोटा होता है ना, तो वो उसे चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। फिर एक दिन आती है, वो बालक मैदान के अंदर दौड़ना प्रारंभ कर देता है, पर उसका चलना कहां से प्रारंभ हुआ, उसके माता और पिता ने जो उसकी उंगली पकड़ाई। चलना तो आपको ही है, पर सबसे पहले सत्संग के द्वारा आपको उंगली पकड़ाकर इस मार्ग पर चलाया जाता है। इसीलिए संत का संग आवश्यक है। आवश्यक नहीं, कोई मुझसे कहे कि आवश्यक है, मैं कहूं नहीं, आवश्यक नहीं, ये तो अपितु अति आवश्यक है। जैसा होगा संग वैसा ही चढ़ेगा रंग। तो सत्संग तो आपको ये बात को सिखाता है, सत्संग तो आपको इस बात का रास्ता दिखाते कि भाई प्रभु भी कई बार क्या होता है कि प्रभु तो सन्मुख आ जाते हैं, पर वो दृष्टि नहीं होती कि जिससे प्रभु को पहचाना जा सके। आप कहोगे कैसे? कुरुक्षेत्र की भूमि के अंदर सुनने वाले श्रोता के रूप के अंदर अर्जुन है, कहने वाले वक्ता के रूप के अंदर श्री कृष्ण है। युद्ध का समय है, कुरुक्षेत्र की भूमि है, और प्रभु अर्जुन से कहते कि अर्जुन, तू मुझे अपना सखा समझता है, तू मुझे
देवकी का पुत्र समझता है, पर मैं कोई और हूं, मैं नारायण हूं। तू मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाया। क्यों? क्योंकि तेरे पास गुरु का ज्ञान नहीं है, तेरे पास वो दृष्टि नहीं है जिस दृष्टि से तू मुझे देख पाएगा। और ये बात सब जानते हैं कि पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टि प्रदान करी। और दृष्टि किस प्रकार से? शब्द भाई प्रकाश होता है, जो शब्द होता है ना ये प्रकाश होता है। ये वाणी क्यों कहा जाता है कि संत की वाणी को पढ़ा जाना चाहिए? ये प्रभु रूपी जो दर्शन है, ये संत की वाणी रूपी उस सीमा के अंदर ही दर्शित होता है। प्रभु रूपी दर्शन संत की वाणी के अंदर ही समाया है, अभी तो और कहीं प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। तो पहले गीता का ज्ञान दिया प्रभु ने और कहा कि नहीं, देख अर्जुन, तू जिसे अपना मित्र समझता है, नंद और यशोदा का जो पुत्र समझता है, जो देवकी और वसुदेव का तू जिसे पुत्र समझता है, तू जिसे अपनी मित्र समझता है, वो कोई और नहीं, वो परब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा है। सत्संग किया प्रभु ने और सत्संग करने के बाद अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। इस बात से प्रभु ये बताना चाहते थे कि कई बार हो भी प्रभु आपके सन्मुख, साथ बात भी करते हो, साथ चलते फिरते खाते खवाते भी हो, पर जब तक किसी संत का संग नहीं मिलेगा, जब तक किसी वैष्णव का संग नहीं मिलेगा, सामने होते हुए भी आप उसको पहचान नहीं पाओगे। सत्संग प्रभु से मिलाने के लिए, सत्संग प्रभु से जोड़ने के लिए, सत्संग प्रभु के लिए है। और सत्संग कैसा होना चाहिए? जहां केवल और केवल विशुद्ध रूप से प्रभु का गान हो, वही सत्संग कहा जाता है। अगर बड़े प्रेम से इस रूप को ही, अगर इस व्याकरण की दृष्टि से ही, इस शब्द को ही अगर आप इसको विभाजित करके देखो, सत्संग अर्थात सत्संग, सत्य अर्थात परमात्मा। कहोगे कैसे? जब सुखदेव जी महाराज ने भागवत का मंगलाचरण किया तो पहला श्लोक कहते सच्चिदानंद, जो पहला शब्द था वो कहते सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अर्थ जो सत्य है, जो चिद है, जो आनंद है, यही सच्चिदानंद है। तो सत्य का संग यही परमात्मा का संग है, और सत्संग अर्थात परमात्मा का संग कर, और थोड़ा और अधिक। ये हम सब इस बात का अनुभव करते हैं। आप अपने जीवन के अंदर दृष्टि घुमाकर पीछे देखना, जब कभी परमात्मा सबसे पहले आपके अंदर प्रवेश किए होंगे, वो किसी सत्संग के माध्यम से, कानों के माध्यम से ही आपके हृदय मंदिर के अंदर प्रवेश किए होंगे। विचार करना इस बात को, पीछे मुड़कर देखना अपनी यात्रा का प्रारंभ, वो छोर कि कभी न कभी किसी सत्संग के अंदर बैठे होंगे और कहीं होगी किसी संत ने कोई बात और लग गई होगी हृदय के अंदर, और मन किया होगा कि हाँ, हमें भी प्रभु का भजन करना है। प्रभु का मन करे तो प्रभु कानों के रास्ते से भी हृदय के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। प्रभु का मन करे तो प्रभु आंखों के रास्ते से भी हृदय के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। प्रभु का मन करे तो प्रभु तो देख कर भी हृदय के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जैसा प्रभु की इच्छा हो। पर वास्तविक तौर पर देखा गया है, और मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात को मान के करना, मैं हमेशा आपसे ही बात कहता हूं, अपने जीवन का अनुभव, आपका अपना अनुभव ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। किसी और की बात को मत मानिए, आप अपने जीवन का अनुभव देखिए। मैंने कल भी आपसे कहा था, भाई इस प्रश्नों को अपने जीवन के अंदर करो, क्या मैं भजन करना चाहता हूं? मेरे जीवन का अनुभव कैसा है? भक्त का सर्वस्व उसकी भक्ति का अनुभव है। जो उसके जीवन के अंदर अनुभव हुआ है ना, यही उसकी संपत्ति है, यही उसका धन है। और जैसे कोई अपने धन को छुपा कर रखता है, उसी प्रकार ही एक साधक को अपने अनुभव को भी छिपा कर रखना होता है। समय पड़ने पर उस अनुभव को बताया जाता है। तो मुझे बड़ी प्यारी लगी आज की भोरी सखी के ये भाव। तो सत्संग, जैसे मैंने कहा, सत्संग तो प्रभु के मांगना सिखाता है कि प्रभु से क्या मांगना चाहिए। विचार करो, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण,
जब तीनों ने प्रभु की तपस्या की, ब्रह्मदेव प्रकट हुए, रावण और कुंभकर्ण ने सत्संग नहीं किया था तो क्या मांगा? एक ने निद्रा मांग ली और एक ने अपने वीर को प्राप्त किया, अपने उस यौवन को प्राप्त करने की इच्छा प्रभु से करी कि सारे संसार के अंदर बस मेरा ही वर्चस्व हो। और वो विभीषण जो थे, जिनके जीवन के अंदर सत्संग हुआ था, उन्होंने कहा प्रभु आपके चरणों की अविचल भक्ति चाहिए, बस अब आपके चरणों की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु से क्या मांगना है ये आपको सत्संग बताता है। और जब संत कभी जीवन के अंदर आ जाता है ना, जब आए हनुमान जी उस संत के रूप के अंदर, उस विभीषण के घर के अंदर, तो विभीषण जी कहते हैं अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कि हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया, आपके आने से मुझे यह विश्वास हो गया कि हाँ मेरे प्रभु ने मुझे विसारा नहीं है। मैं प्रभु के उस हृदय के अंदर हूं, मुझे प्रभु ने विसार नहीं दिया। मैं राक्षस कुल के अंदर उत्पन्न हुआ, राक्षसों के बीच में रहने वाला हूं, पर करुणा निधान मेरे कृपा कर दीजिए, चरणों में राख मोहे अपनी कर लीजिए, अपनी कर लीजिए। कि हे करुणा निधान, अब कृपा मोह पे कीजिए। तो विभीषण जी कहते प्रभु अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मुझे भरोसा हो गया, आपके आने से मुझे भरोसा हो गया कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु हरि की कृपा से संत नहीं मिलते और बिन संत की कृपा से भगवंत नहीं मिलते। तो सत्संग तो मांगना सिखाता है। क्या मांगा जाए प्रभु से? भोरी सखी कहती है इतनी बात मांगियो प्रभु, मैं तो बस इतनी सी बात आपके दरबार से मांगने आई हूं। प्रभु ने कहा क्या मांगती हो? मैं तो बिन तेरे मांगे तुझे सब कुछ देना चाहती हूं, तू क्या मांगती है? तेरे द्वार दीन नित टेरो, छिनहु आस करो ना पराई। हे स्वामिनी जी, मैं तेरे द्वार के सामने खड़े होकर सदा तुझे पुकारती रहूं। प्रभु तेरे द्वार के अंदर जो तेरे पुकारने का सुख है ना स्वामिनी जी, जो मिलन का सुख है, वो उसका आनंद की अनुभूति एक प्रकार है, पर प्रभु हे स्वामिनी जी, जो प्रेम से उन्मत्त होकर तुझे जो पुकारने का सुख है ना, हे स्वामिनी जी, वो सुख तो तेरे मिलन का भी सुख नहीं। जब कोई रसिक पुकारता है ना बड़े प्रेम से उन्मत्त होकर अपने प्रियतम को, तो उसके जो एक एक रोम से जो उमड़ने वाला जो आनंद है ना, उसकी अनुभूति इस संसार का कोई सुख नहीं कर सकता। प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन, प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन, प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन, प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन, प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन। कि हे स्वामिनी जी, मैं सदा सदा आपके द्वार पर खड़ी तुझे पुकारती रहूं। और हे स्वामिनी जी, छिनहु आस
करुणा परा। और इस आस से स्वामिनी जो मैं आपको पुकारूंगी कि हे स्वामिनी जो मैं तेरी अपनी हूँ, आप कभी मुझे अपने से पराया नहीं करोगी। भोरी सखी के पदों के कोई भीतर जाकर तो देखे, ये इतना प्रेम के रस का समुद्र है भाई, कोई इससे बाहर चाहकर भी नहीं निकल सकता, चाहकर भी नहीं। कोई प्रेम से भरकर भोरी सखी के इन भावों के पास जाए। भोरी सखी प्रभु से क्या कहती, प्रभु हे स्वामिनी जो हमें मिलना नहीं है आपसे, कोई इच्छा नहीं है हमें आपसे मिलने की। तेरे द्वार दीन नित टेरू, चिन्हु आस करो ना पराई। मैं तेरे द्वार के अंदर तुझे पुकारती रहूं। ये तेर मेरी तीर सी, ये में ना लग जाए कहीं, ये बंक ये नयन करुणा सिंधु। तो कहा प्रभु मैं तुझे पुकारती रहूं, मैं तुझे पुकारती रहूं। नित नित प्रीत नाम सो तेरो, दरस आस नित मैं रहूं लुभाई। प्रभु नित्य 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 प्रति अनित्य प्रति आपके नाम से मेरी प्रीत बढ़ जाए, आपके नाम से मेरी प्रीत बढ़ जाए। देखो भोरी सखी का भाव कैसा है। भोरी सखी कहती कि आपके नाम से स्वामिनी जो मेरी प्रीत बढ़ जाए, क्योंकि प्रभु मैं जानता हूं, मैं जानती हूं प्रभु आप तो पल्ला छुड़ाकर भाग सकते हो, आप तो अपनी इच्छा से आते हो प्रभु, पर प्रभु जब मैं आपके नाम को जपती हूँ ना तो मुझे ऐसी अनुभूति होती है, नाम आपको खींचकर मेरे पास ले आ जाता है और आपके उस सुख की अनुभूति मेरे हृदय के अंदर हो जाती है। नित नित नाम प्रीति नाम को तेरो, दरस आस नित रहो लुभा। आपके दर्श की आस सदा मेरे हृदय के अंदर लगी रहे। और बड़ी प्यारी बात यहाँ पे आगे भोरी सखी कहती है, रसिक संग ये ध्यान चरण को। हे स्वामिनी जो रसिकों का संग मुझे सदा मिलता रहे। मैंने कहा ना, जहां से मैंने आज के भाव का प्रारंभ किया कि भाई पहुंचना तो एकांत के अंदर है, पहुंचना तो एकांत के अंदर है, पर एकांत तक पहुंचने से पहले रसिकों का संग अति आवश्यक है। भोरी सखी कहती है रसिक संग मेरे हृदय के अंदर, रसिक संग ही ध्यान चरण को। आपके श्री चरणों का ध्यान हो और रसिकों का संग हो। गाड़ी पिय हे अधिकाई। मेरे हृदय के अंदर रसिकों के संग से आपके मिलन की इच्छा और तीव्र हो जाएगी। गुगती जुगती की सोच न भोरी, करियो जो कछु तुम ही सुहाई। यहाँ पर भक्ति का मैं कहता हूँ भक्ति का प्रसाद देते हुए, भक्ति की बात करते हुए श्री भोरी सखी कहती है स्वामिनी जी मैं आपको पुकार तो रही हूँ, मेरा काम तो पुकारना है स्वामिनी जी, पर मेरी किसी भी बात पर विचार मत करना स्वामिनी जी, आप वही करना जो आपको रुचे। देखो सहचरी का भाव कैसे हृदय के अंदर भोरी सखी धारण करके रखती है। पहले पुकारती है श्री जी से, पुकारने के बाद जब थक हार जाती है फिर कहती है अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। कई बार ना जब बड़ा नाम जप कर लो, बड़ा भजन कर लो, बड़ा साधन कर लो, नहीं हो रही हो प्रभु की अनुभूति,
कुछ मत करना, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। नहीं हो रहा हो प्रभु का कोई भी अनुभव, बैठ जाना प्रभु के सन्मुख, कुछ मत करना, कुछ मत पढ़ना, कोई माला, कोई नाम जप, कुछ भी मत करना। अपनी अंजुलि पर मस्तक लिए विनय भक्ति के साथ प्रभु के सन्मुख जाना और प्रभु से कहना, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। और प्रेम से भरकर कहना, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। भाई आप नहीं पहुंच सकते उन तक, नहीं पहुंच सकते आप उन तक, पर भाई वो आप तक पहुंचने के लिए सामर्थ्य है। वो लोक और लाज के बंधनों को तोड़कर, वो शास्त्र की मर्यादा को तोड़कर भी आपके पास पहुंच सकता है। बस आपने क्या करना है, समर्पित देना है। तुम ढूंढो प्रभु, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गई, अब तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। मैं तो प्रभु खो गई इस संसार के अंदर, मैं तो खो गई। अब ढूंढो राधा वल्लभ लाल में खोई गैया तेरी। और जिस दिन इस प्रकार का समर्पण, मैं कहता हूं भाई, मैंने आपको एक दिन भी कहा था, प्रभु से बात करने की भाषा कौन सी है? मौन प्रभु से बात करने की भाषा है। शब्दों के द्वारा अगर प्रभु को रिझाया जाता ना, शब्द ही प्रभु सुनते, तो प्रभु कभी गज का भाव नहीं प्रभु सुनते और प्रभु ना आते। प्रभु तो कोई मौन समर्पण, प्रभु बस आ, बस आ। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, बस इसी भाव से, हे स्वामिनी जो थक गया, थक गया। भोरी सखी कहती है कि हे स्वामिनी चू मेरी ओर मत देखना, मेरी ओर देखोगे तो प्रभु अपनी कृपा को भूल जाओगे। प्रभु मेरी ओर मत देखना, मैं किसी भी ओर से सबे अंग गुणहीन हूं, ताको भजन ना कोई, पर एक किशोरी कृपा ते जो कुछ होई सो होई। हे स्वामिनी जी मेरी ओर मत देखना, अपनी करुणा की ओर देखना, क्योंकि मैं जानता हूं करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। हाँ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। प्रभु मैं आपको जानता हूँ, आप करुणामयी हैं। प्रभु मेरी ओर मत देखना, मत देखना मेरी ओर। पर गुरु कृपा से कहीं अपनी श्री जी का अनुभव देखा है, जाना है। गुणों की बात मत छोड़ो, अवगुण पे रीझ जाती है। किसी ओर से भी देखो, मैं अपनी ओर विचार करके देखो ना, मैं तो किसी ओर से राधा वल्लभ लाल जी के सन्मुख आने के योग्य भी नहीं। आप तो भक्त हैं, आप तो रसिक हैं, पर मैं सत्य कहता हूं, मैं इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा कोई गृत कर्म हो सके कि इस जीवन के अंदर ना किया हो, किसी ओर से भी प्रभु के सन्मुख जाने के योग्य नहीं। पर ना जाने कौन सी कृपा की प्यार आई, कोई आया और पकड़ा उंगली को और ले गया कहां, जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार।
यहाँ तो लोग कहते कन्हैया ले चल परली पार, कोई मुझसे पूछो गुरु जी ले चलो परली पार, ओ जय जय ले चल परली पार। मैं तो अपनी ओर देखता हूँ, अनुभव करके देखता हूँ कैसा जीवन था, कैसा जीवन था। आया कोई, हाथ को पकड़ा और इस दलदल से निकालते हुए कहा बेटा ये स्थान तेरे रहने के लायक नहीं, और उठाकर कहाँ रख दिया, श्री जी के चरणों पे रख दिया। और आज गुरु की कृपा से सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। भाई प्रभु मिले ना मिले वो उनको रुचे, उनको रुचे, वो जब चाहे वो तब मिले। पर भाई गुरु की कृपा से जो पुकारने का सुख है, जब आप प्रेम से भरकर पुकारते हो, मेरो प्राण हरि वंश, मेरो जीवन हरि वंश, मेरो सर्वस्व हरि वंश, मेरो प्राण हरि वंश, मेरो गुरु हरि वंश, मेरे लाडलो हरि वंश। और जब मैं आपको देखता हूँ, जब आप अखंड राधा नाम संकीर्तन के अंदर जब आप राधा नाम लेते हो, राधा नाम लेते 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 आप रो पड़ते हो ना, मुझे लगता है कि हाँ देखो कितना सुख है इस नाम के अंदर, कितना सुख है। बैठा करो प्रभु के पास बैठकर और प्रभु से कहा करो प्रभु अब मैं ना छू तक, मैं थक गया प्रभु, मैं थक गया। भोरी सखी सहचरी के भाव को कहती, देखो सहचरी ये नहीं कहती कि प्रभु हमें आपसे मिलना है, सहचरी तो कहती है स्वामिनी जी जब आपको रुचे बस आप मुझसे मिल लेना, जब आपको रुचे स्वामिनी जी, जब आपको ठीक लगे। कुगति भुगति की सोच न भोरी, करियो जो कछु तुम हो सुहा, जो आपको सुहाता है ना स्वामिनी जी बस वही करना। इसलिए मैंने कहा था सत्संग तो आपको पुकारना सिखाता है, पुकारना, टेर से पुकारो स्वामिनी जी मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं स्वामिनी जी, मैं तेरी हूं। और संत कहते देख भाई आशा रखना, आशा रख पगली आएंगे, तू धीरज धर पगली आएंगे। आप हरिवंश रूपी किसान की मुट्ठी के बीज हो भाई, किसी ऐसे किसान की मुट्ठी के बीज नहीं जिसे किसानी की खेती नहीं करने आती, आप हरिवंश रूपी किसान के हाथ की मुट्ठी के जीव हो। आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे प्रभु आएंगे, क्यों धीरज खोई जाती है, क्यों मन को भुलाई जाती है, हरि आएंगे प्रभु आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, तू धीरज धर पगली आएंगे। एक दिन देखना, एक दिन ऐसा अवसर होगा, मेरा प्रियतम घर पर होगा। एक दिन ऐसा अवसर होगा, मेरा प्रियतम घर पर होगा, विरहा का यही असर होगा, विरहा का यही
असर होगा और वो आकर गले लगाएंगे, वो आकर गले लगाएंगे, वो हम आपको अपनाएंगे, वो अब हमको अपनाएंगे। तू आशा धर पगली आएंगे, तू धीरज धर पगली आएंगे। तो आज रसिक अनन्यमाल के इस पावन चरित्र को हम चिंतन करने लगे हैं। और मैंने कल भी आपसे कहा था कि भाई ये रसिकों का ऐसा विशेष पुष्प है जिसे प्रभु सदा अपने कंठ के अंदर धारण करके रखते हैं। रसिकों का चरित्र भक्तों के हृदय का, रसिकों का चरित्र प्रभु के गले का श्रृंगार है, नित्य सुकंठ, जिसे प्रभु नित्य अपने सुकंठ के अंदर धारण करके रखते हैं। तो इसी भाव को चलते हुए मैं महाप्रभु से पूछ रहा था, महाप्रभु आप बताओ किन के चरित्र को आप श्रवण करना चाहते हैं। तो मन के अंदर विचार आया, कल से इस बात का विचार चल रहा था कि सुंदरदास जी कायस्थ का चरित्र। कौन थे सुंदरदास जी? कायस्थ, जैसा नाम उनका सुंदरदास, वैसे ही उनका हृदय का भाव। महाप्रभु की चरण शरण को पाया। भटनागर कायस्थ कुल के आप थे और उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर जिले के आप रहने वाले थे। महाप्रभु के तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथ जी महाराज के आप शिष्य। और जिस दिन से गुरु की चरण को, जिस दिन से गुरु की शरण को ग्रहण कर लिया, मानो सर्वस्व अपना गुरु को समर्पित कर दिया। और मैंने आपको कल भी कहा था, कल भी आपसे कहा था कि भाई समर्पण, आप कुछ नहीं दे सकते गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप के अंदर, कुछ नहीं दे सकते। आपको लगता होगा कुछ धन दे दिया, कुछ वस्तु दे दी, कुछ ऐसी वस्तु दे दी जो थोड़ी मूल्यवान हो और आपने गुरु के ऋण को चुका दिया। नहीं, गुरु ने अपना सर्वस्व दिया है उस नाम के रूप के अंदर, और आपको अपना सर्वस्व देना है गुरु के चरणों पे। अब कैसे देंगे? अपना मौन समर्पण करके देना। जब आप समर्पित हो जाओगे गुरु के चरणों के अंदर, भाई गुरु आपसे कुछ नहीं चाहता, एक मौन समर्पण ही तो चाहता है। समर्पण अर्थात जो मार्ग गुरु ने दिखाया है उस मार्ग का चलने का प्रयत्न करना, यही गुरु के चरणों पर समर्पण है। हम देखो, हम कृपा की इच्छा तो करते हैं, हम चाहते तो हैं कि राधा वल्लभ लाल जी मिल जाएं, हम चाहते तो हैं इस निकुंज का रूप माधुरी हमारे हृदय के अंदर आ जाए, हम चाहते तो हैं ये सहचरी के भाव को हृदय के अंदर धारण करना है, हम सब कुछ तो चाहते हैं, पर कैसे पाया जाए उस रस को? कृपा तो चाहते हैं। कौन है जो आप में से कृपा को नहीं चाहता होगा? सब कृपा को चाहते हैं। तो कृपा कृपा तो सब कहे, पर कृपा न जाने कोई, पर कृपावान सोई जानी जो आज्ञावर्ती हो, जो आज्ञा के अंदर रहकर करता है, जो सदा गुरु की आज्ञा के अंदर रहकर करता है। गुरु ने जो कहा भाई, पत्थर की लकीर है, लकीर। और मैंने आपको एक दिन में निवेदन करते हुए कहा था, जो नित्य प्रति आते गुरु जब कोई आज्ञा देता है ना, तो आज्ञा देने से पहले उस आज्ञा को पूर्ण करने का सामर्थ्य आपको पहले देता है, फिर आपको आज्ञा दी जाती है। आपको लगे ये काम तो बड़ा मेरे जीवन के अंदर असंभव सा है, मैं नहीं कर सकता इस कार्य को, पर गुरु ने कह दिया ये कार्य करना है तो कैसे करना। तो जब हनुमान जी गए, वो 100 योजन का समुद्र लांघकर पूछा प्रभु श्री राम जी ने कैसे लांघ लिया? प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांघे गए अचरज ना। प्रभु आपका नाम का मुख था और आपकी आज्ञा शिरोधाई थी। आप आज्ञा ना देते तो सारे वानर तो समस्त दिशाओं के अंदर गए थे। प्रभु आपने मुद्रिका मुझे ही क्यों दी थी? अर्थात आपने मुझे पहले सामर्थ्य दिया, फिर आपने आज्ञा करी कि जाओ माता सीता का, माता जानकी का पता लगाकर आओ।
और प्रभु आपका नाम तो भवसागर से पार करने वाला है। प्रभु ये 7 योजन का समुद्र क्या था? ये जो 100 योजन का जो समुद्र था, ये तो प्रभु कुछ भी नहीं था। आपका नाम तो संसार के सागर को, और जैसे कल हमने चिंतन किया, बोले संसार सागर की बात तो छोड़ो, नाम सुदृढ़ भवतरण को, जो सुदृढ़ भवसागर है, जो वैकुंठ आदि के भवसागर है, प्रभु आपका नाम तो उस भवसागर से पार करने के लिए होता। इसीलिए जप हरिवंश, भज हरिवंश, हित हरिवंश सुनाम रे। जप हरिवंश, भज हरिवंश, हित हरिवंश सुनाम रे। भाई आपको तो पता नहीं अनुभूति हुई कि नहीं, पर प्रेम से भरकर इस नाम को जपना। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जो श्री हरिवंश नाम जुगावे, नित सहचरी हित रूप को पावे, रूप को पावे। जो श्री जी के चरण को ध्यावे, श्री हरिवंश नाम निज संपत्ति पावे। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल न हो, नाम हमारी गति सदा। तो जिस दिन से श्री सुंदरदास जी महाराज ने श्री गोपीनाथ जी महाराज के चरण शरण को ग्रहण कर लिया, महाराज के इस आज्ञा को मान लिया, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण शरणम, श्री हरिवंश चरण शरणम। उस समय, जिस समय श्री सुंदरदास जी महाराज का प्राकट्य हुआ, उस समय दिल्ली के तख्त पर अकबर बैठा था। अकबर के नवरत्न सभा थी। उस नवरत्न सभा का एक दीवान था जिसका नाम था अब्रुद्दीन खान खाना। तो बादशाह अकबर उनका बड़ा आदर करते। तो जब बादशाह अकबर गद्दी पर बैठा, तो जितने भी, क्योंकि बादशाह था वो तो दिल्ली की सल्तनत का राजा था, उस बादशाह ने क्या किया, आगे छोटे छोटे 9 राजाओं को बनाया। उन 9 राजाओं को कहा कि देखो, जहां जहां पर भी हिंदुओं के मंदिर हैं या कोई भी तीर्थ स्थान है, वहां पर जाकर आप मंदिरों का निर्माण कराओ। अकबर ने ये आज्ञा दी कि जहां जहां पर भी हिंदुओं के मंदिर हैं, उस स्थान के अंदर, उन पुरियों के अंदर, सप्तपुरियों के अंदर जाकर मंदिरों के निर्माण कराओ। अब ये जो 9 राजा थे लग गए अपने अपने कार्य के अंदर। कोई किसी पुरी के अंदर गया, कोई किसी पुरी के अंदर गया। तो इसी के अंतर्गत एक मथुरापुरी भी आती थी, जिसमें श्री वृंदावन नाम का एक सुंदर वन था। तो चलते चलते जन आए वृंदावन के अंदर। बादशाह ने ऐलान किया था कि जहां जहां हिंदुओं के भाव है, वहां जाकर मंदिर का निर्माण कराओ। महाप्रभु उस समय अंतर्हित हो चुके थे और महाप्रभु की गादी के ऊपर उस समय शिवनचंद्र जी महाप्रभु विराजमान थे। अकबर की आज्ञा के अनुसार जन आए महाप्रभु के ज्येष्ठ पुत्र श्री वनचंद्र महाप्रभु के पास, और वनचंद्र महाप्रभु जी उस समय श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा कुंज भवन, लता भवन सुख शीतल, जहां श्री हरिवंश रहत नित तहां, उस प्रथम ऊंची ठोर के अंदर मदन टेर के अंदर श्री राधा वल्लभ लाल जी को लाल लड़ा रहे थे। लता भवन सुख शीतल जहां।
श्री हरिवंश रहत नित तहाँ। आज भी भाई, अगर आपके जीवन का आधार सेवक वाणी है, अगर सेवक वाणी को सर्वस्व मानते हो, तो सेवक वाणी के अंदर कहा लता भवन सुख शीतल जहां लता का भवन है, जहां लताएं हैं, वृंदावन के अंदर जहां लताएं हैं, श्री हरिवंश रहत नित तावा, हरिवंश महाप्रभु रहते रहते। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्यामा जो तेरे चरणन की रज पाऊं। तो आए चलते चलते वनचंद्र महाप्रभु के पास, और वनचंद्र महाप्रभु जी से आज्ञा करते हैं कि देखिए, हमें अकबर ने आज्ञा दी है कि जहां जहां पर भी हिंदुओं के मंदिर हैं, आप वहां पर मंदिर का निर्माण करिए। तो इस कारण से हम आपके पास आए हैं, हम आपके यहां पर भी मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। तो वनचंद्र महाप्रभु ने कहा कि देखो, जो व्यक्ति उस समय वनचंद्र महाप्रभु के पास आए थे, उनका नाम था गोपाल सिंह, गोपाल सिंह यादव। जब उन्होंने अपने मन की भाव श्री वनचंद्र महाप्रभु के सन्मुख रखे, तो वनचंद्र महाप्रभु ने कहा कि देखो, यहां की एक बात बड़ी अटपटी सी है। जिस दिन आपके बनाए हुए मंदिर के अंदर, देखो हमें तो कोई बात नहीं, आप मंदिर बनाने आए हैं, मंदिर को बनाइए, पर देखो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो बात बड़ी अटपटी है। आप उसके बाद ये मत कहना कि मैंने आपको ये बात नहीं बताई। आप बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि आपके बनाए हुए मंदिर में जिस दिन श्री जी विराजमान होगी, जिस दिन श्री जी उस मंदिर के उस दिव्य सिंहासन के अंदर विराजमान होगी, उसके 1 वर्ष के बाद जिस व्यक्ति ने उस मंदिर का निर्माण किया होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब गोपाल सिंह यादव को तो मृत्यु का डर पड़ गया, ये कैसे हो सकता है? हम तो मंदिर का निर्माण करने गए, मृत्यु को आमंत्रण देने थोड़ी ना गए हैं। उठकर चल दिया। गोपाल सिंह यादव स्वीकार न कर सका। फिर मानसिंह आया, मानसिंह ने भी यही बात करी कि वनचंद्र महाप्रभु, हम आपके मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। उस समय पुनः वनचंद्र महाप्रभु ने कहा कि देखो, यहाँ की बात बड़ी अटपटी है, आपके बनाए हुए मंदिर में जिस दिन श्री जी विराजमान होगी, 1 वर्ष के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब मानसिंह भी चला गया, स्वीकार ना कर सका। तो रूप गोस्वामी जी के पास गया और गोविंद देव जी का मंदिर वहां पर बनवा दिया। अब जो जो वनचंद्र महाप्रभु के पास आता, मृत्यु के भय से कोई भी मंदिर का निर्माण नहीं करता। आप समझते हो कि जिस राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने जाते हो आप नित्य प्रति मंदिर के अंदर, भाई इसके पीछे का भी बड़ा इतिहास है। आपको तो पता ही नहीं इसके पीछे का क्या इतिहास है। जो कोई आता वनचंद्र महाप्रभु के पास, हम आपके मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, वनचंद्र महाप्रभु फिर वही बात कहते, फिर वो डर के मारे चला जाता, फिर डर के मारे चला जाता। वनचंद्र महाप्रभु के जो तीसरे छोटे भाई थे, जिनका नाम था गोपीनाथ जी, उनके शिष्य थे श्री सुंदरदास जी। उनके कुछ और शिष्य भी थे जो कि दिल्ली के अंदर निवास करते थे। तो उन शिष्यों ने कहा कि देखो, आचार्य की गादी के अंदर इस समय महाप्रभु के स्वरूप के अंदर श्री वनचंद्र महाप्रभु जी विराजमान हैं, अर्थात वही हमारे लिए हरिवंश महाप्रभु। देखो, आचार्य के जो पुत्र होते हैं वही आचार्य होते हैं। अर्थात ये जो गादी परंपरा चलती है, ये जो गादी की परंपरा है, महाप्रभु जब अंतर्हित हुए तो अपने अंदर की जो शक्ति है, जो प्रेम है, जो गुरु परंपरा है, महाप्रभु जी ने वनचंद्र महाप्रभु को सौंप दी। अर्थात अब आप इस गादी के प्रधान पीठाधीश्वर हैं। फिर आगे सुंदरवर जी के पास आई, फिर रासदास विलासदास जी के पास, चलते 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 वो परंपरा आगे चलती गई। इस समय शायद 18वीं पीढ़ी इस समय राधा वल्लभ संप्रदाय के अंदर राधा वल्लभ लाल जी की सेवा कर रही है।
इस समय जो आचार्य चरण विराजमान है, श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा के अंदर जो गोसाई जन विराजमान है, उन्हें साक्षात रूप से हरिवंश महाप्रभु का स्वरूप मानकर ही उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके प्रति दोष की दृष्टि नहीं करनी चाहिए। आप उनके प्रति दोष की दृष्टि करोगे तो हरिवंश महाप्रभु के प्रति दोष की दृष्टि बनेगी। आपके चाहे गुरु कोई भी है, पर आपका प्रणाम उनके श्री चरणों के प्रति भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय प्रधान इस हरिवंश महाप्रभु की गादी के अंदर वो विराजमान है। तो शिष्यों ने कहा कि इस समय वनचंद्र महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ लाल जी के उस स्वरूप के अंदर, हरिवंश महाप्रभु जी के स्वरूप के अंदर विराजमान है। तो बड़े दिनों से श्री वनचंद्र महाप्रभु जी को दिल्ली आने का आग्रह कर रहे थे कि वनचंद्र महाप्रभु जी से कि आप एक बार दिल्ली पधारिए और हमारे मनोरथ को पूर्ण करिए। पर वनचंद्र महाप्रभु जी उस समय श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा के अंदर थे और सेवा से उनको अवकाश नहीं मिलता था। उस समय ऐसा भी नहीं था कि परिवार बहुत बड़ा था कि अगर आपको सेवा नहीं मिली तो कोई और सेवा कर लेगा। नहीं, आपको ही अपने हाथ से सेवा करनी पड़ती थी। आप जो पुराने सत्संगी हैं वो तो जानते हैं कि राधा वल्लभ लाल जी की संपूर्ण सेवा लकड़ी बींदने से लेके श्री जी की भोग बनाने की सेवा और बर्तन मांजने की सेवा सारी हरिवंश महाप्रभु जी अपने हाथ से करते थे। आप तो प्रभु का भोग बनाने के लिए किसी को रख लेते हो, फिर तुम भोग बना देना। बर्तन मांजने के लिए किसी को रख लिया, किसी काम को करने के लिए किसी को रख लिया। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो गए। पर सेवा अगर अपने हाथ से की जाए ना, आप चाहते हो हम आरती तो करें प्रभु की, आवाज लगाते जाकर पहले आरती के बर्तन मांज देना, जोत बनाकर रख देना, घी ढाल देना, जाकर आपको क्या करना है, बस आग लगानी है और आरती घुमानी। नहीं, ऐसा कोई फल नहीं मिलेगा। घुमाते रहो ऐसे आरती। भोग वाली को बोल दिया तुम बर्तन मांज लेना, तुम भोग कर लेना, भोग बनाने के बाद अपने हाथ में भोग आए और राधा वल्लभ जी ऐसा भोग लगो। नहीं, कभी प्रभु स्वीकार नहीं करेगा। अपने हाथ से सुंदर, अपने हाथों से वो आटे को गूंदो, उसकी सुंदर सुंदर रोटियां बनाओ, पूड़ियां बनाओ, सब्जी बनाओ, अमनियां करो, करने के बाद फिर प्रभु को भोग लगाओ। देखो देखो जो सुख आपको मिलेगा, उस सुख की अनुभूति कोई और नहीं कर सकता। कम से कम आपको मैं कहता हूं, जिनके घरों में खाना बनाने वाले कोई जीव आते हैं, काम करने वाले, भाई ठाकुर जी की पोशाक अपने हाथ से धोया करो। ठाकुर जी की पोशाक अपने हाथ से धोया करो। ठाकुर जी के बर्तन जो है अपने हाथ से मांजा करो। ठाकुर जी का भोग अपने हाथ से बनाया करो। महाप्रभु सिखाते हैं भाई, महाप्रभु सिखाते हैं कि जब नाहरमल जी आए और नाहरमल जी ने कहा महाप्रभु आपके गोरे चरणों के अंदर जब आप वन के अंदर चलते तो कांटे चुभ जाते हैं, ये कार्य किसी और से करवा दिया करो। महाप्रभु कहते नाहरमल तू बड़ा निरअपराधी है, तू राजसी तत्व लेकर वृंदावन की भूमि के अंदर आता है। राधा वल्लभ लाल जी की जो सेवा मैंने कोटि कोटि जन्मों के श्री संतों की सेवा करने के बाद मुझे जो प्राप्त हुई है, वो तू किसी और से करवाना चाहता है। तू राजसी तत्व लेकर आता है, तू अपना है, मैं तुझे और क्या कहूं। जा, मैं आज से तेरा त्याग कर देता हूं। जो ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से नहीं ना करते, महाप्रभु उनका त्याग कर देते हैं भाई। इसीलिए मैं कहता हूं, हो सके तो अपने हाथ से सेवा को किया करो। सेवा क्या, जो सेवक को सुख दे। तो शिवनचंद्र महाप्रभु जी सेवा करते थे राधा वल्लभ लाल जी की, तो अवकाश नहीं मिलता था। पर चलो श्री जी की ऐसी व्यवस्था हुई कि कुछ दिनों के बाद शिवनचंद्र महाप्रभु जी दिल्ली पधारे। अब दिल्ली आए तो जब संत कहीं जाता है, प्रथम भगति संतन करि संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंग। संत कहीं भी जाता है तो संत क्या है, जैसे भगीरथी गंगा जो है वो उन तटों को पवित्र करती है जिन तटों से होकर भगीरथी गंगा निकलती है। पर संत के मुख से क्या निकलता है, संत के मुख से प्रभु की नाम रूपी गंगा निकलती है।
जहां संत जाता है वहां नाम की गंगा वहां पे सहज ही प्रज्वलमान हो जाती है। तो जैसे ही शिवनचंद्र महाप्रभु जी पहुंचे दिल्ली के अंदर, बड़ी मांगलिकता का विस्तार किया। हित धर्म का उपदेश श्री हिज्जू महाराज का जो था वो वनचंद्र महाप्रभु जी ने वहां के जनों को, वहां के संतों को, वहां के सेवकों को दिया। अब जब शिष्यों से इस बात का पता लगा सुंदरदास जी महाराज को कि वनचंद्र महाप्रभु जी इस समय श्री दिल्ली के अंदर विराजमान है, तो चरणों में गिर गए, मिलने गए श्री वनचंद्र महाप्रभु जी के पास, और वनचंद्र महाप्रभु जी से आग्रह करते, प्रभु मेरी छोटी सी कुटिया के अंदर भी आप अपने चरणों को डालिए, आप ही इस समय मेरे लिए हरिवंश महाप्रभु, आप कृपा करिए और मेरी छोटी सी कुटिया के अंदर आप इस समय अपने चरणों को डालकर मुझे कृतार्थ करिए, प्रभु मुझे अपना लीजिए। अब कोई प्रेम से पुकारे तो प्रभु क्यों नहीं जाएंगे, तो प्रभु गए। अब जब प्रभु गए वनचंद्र महाप्रभु जी सुंदरदास जी की कुटिया के अंदर, तो उस समय सुंदरदास जी जो थे वो भी राजसी घर से थे। अकबर के दीवान के आगे वो, और अकबर के जो नवरत्न के वो दीवान थे, तो राजसी अच्छा सब कुछ था। तो उन्होंने उस समय, ये बात है आज से 450-500 वर्ष पहले की, उस समय श्री सुंदरदास जी महाराज ने श्री वनचंद्र महाप्रभु जी को 80,000 रुपए नगद उनके श्री चरणों पे भेंट किए और प्रार्थना की, प्रभु आप इस भेंट को स्वीकार कर लीजिए और इस भेंट से आप राधा वल्लभ लाल जी की सेवा को करिए और ऐसा आप वृंदावन की सीमा से बाहर ना आया करिए। यद्यपि सुंदरदास जी के कहने का भाव यह था कि प्रभु आप सेवा के अंदर ही रहा करिए, आप सेवा में ही हमें अच्छे लगते हैं, तो आप ये पैसा रख लीजिए। उनको लगा कि शायद वनचंद्र महाप्रभु जी सेवा के लिए जो धन है उसे इकट्ठा करने के लिए, ताकि प्रभु की सेवा सुचारू ढंग से चल सके, इसलिए कहीं ग्राम ग्राम जाते हैं और उन्हें कष्ट होता होगा, इसलिए इस विचार से श्री सुंदरदास जी महाराज ने वनचंद्र महाप्रभु को कहा कि आप ये 80,000 रुपए रख लीजिए और राधा वल्लभ लाल जी की सेवा को करिए और आप वृंदावन की सीमा से बाहर ना आया करिए, आप सेवा ही किया करिए। अब जैसे ये बात श्री वनचंद्र महाप्रभु जी ने सुनी, तो वनचंद्र महाप्रभु जी को तो एकदम गुस्सा आ गया। सदा प्रसन्न रहने वाला जो मुख था श्री वनचंद्र महाप्रभु का, वो एकदम विदीर्ण हो गया। गुस्से से तिल मिलाते हुए बोले, अरे मूढ़, श्री प्रभु भी भक्तों के सदा अधीन रहते हैं और भक्त जहां अपने प्रभु को बुलाते हैं, प्रभु को आना पड़ता है, और यही स्वभाव प्रभु के अपने संतों का होता है। तो अगर मैं यहाँ आता हूँ, मैं तेरे धन की इच्छा से नहीं, मैं तो प्रभु की इच्छा से आता हूँ, अपने भक्त के उस भाव को पूर्ण करने के लिए आता हूँ, और तू मुझे पैसे से करना चाहता है। प्रभु के संत तो प्रभु की इच्छा से इस संसार के अंदर विचरण करते हैं, और जैसे प्रभु कभी स्वतंत्र नहीं होता, जहां चाहे भक्त अपने प्रभु को पुकार के उन्हें बुला सकते हैं, उसी प्रकार की संत भी कभी स्वतंत्र नहीं होता। जहां कोई सदशिष्य उन्हें पुकारता है, गुरु को वहां आना अवश्य होता है। और ये कहकर श्री वनचंद्र महाप्रभु जी वहां से उठे और राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करने के लिए पुनः वृंदावन चले गए, और भेंट को हाथ भी नहीं लगाया, उनकी भेंट को देखा भी नहीं, और चले गए वापस वृंदावन के अंदर। कहा, हम आज से तेरा त्याग करते हैं। अब जैसे ही ये बात सुंदरदास जी ने सुनी, जबकि सुंदरदास जी के कहने का भाव कुछ और था कि प्रभु आप बाहर ना निकला करिए, आप श्री जी की सेवा ही किया करिए। पर वनचंद्र महाप्रभु जी ने किसी और भाव से उसे ले लिया। अब सुंदरदास जी ने तो अपना प्रण ले लिया कि जब तक गुरुदेव सरकार प्रसन्न नहीं होंगे, जब तक वनचंद्र महाप्रभु जी प्रसन्न नहीं होंगे, ना मैं अन्न का
कोई दाना अपने मुख के अंदर डालूंगा और ना जल पीऊंगा। मैं कुछ भी, मैं आज से अन्न और जल का त्याग कर देता हूं। अब जब ये दृढ़ संकल्प श्री सुंदरदास जी का उनके गुरुदेव श्री गोपीनाथ जी को पता लगा, एक शिष्य ने आकर श्री गोपीनाथ जी महाराज से कहा कि देखो ऐसी ऐसी बात हुई, वनचंद्र महाप्रभु जी दिल्ली के अंदर पधारे, सुंदरदास जी महाराज ने अपनी कुटिया के अंदर उनको किया और ऐसे ऐसे कुछ धन भेंट किया और ये प्रार्थना करी कि आप वृंदावन की सेवा ही किया करिए, आप राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करिए करिए। किंतु वनचंद्र महाप्रभु जी ने आगे से उनको कह दिया कि मैं तेरा त्याग करता हूं। गोपीनाथ जी समझ गए कि सुंदरदास के मन का भाव क्या था। किस भाव से सुंदरदास जी ने श्री वनचंद्र महाप्रभु को ये बात कही थी, उन्हें समझते हुए देर ना लगी। क्यों? क्योंकि गुरु थे, सुंदरदास जी के स्वभाव को जानते थे, उन्हें पूर्ण विश्वास था सुंदरदास जी कभी पैसे के मद में आकर ये बात नहीं कह सकता। और कहेंगे भी क्यों? ये संसार के अंदर पैसा है ही क्या, ये धन है ही क्या। तो शिष्यों के संग श्री गोपीनाथ जी महाराज पहुंचे दिल्ली, जिस स्थान के अंदर श्री सुंदरदास जी महाराज विराजमान थे। कहाँ रहते थे श्री गोपीनाथ जी महाराज? देवबन के अंदर, जहां महाप्रभु का जीवन बीता। सहारनपुर के अंदर देवबन के अंदर रहा करते थे और सुंदरदास जी महाराज से मिलने के लिए पहले दिल्ली गए, वहां से श्री सुंदरदास जी महाराज को संग लिया और गए कहां पे? वृंदावन के अंदर, जहां पे वनचंद्र महाप्रभु जी विराजमान श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा को कर रहे थे। और कहा भैया, गोपीनाथ जी महाराज ने जो महाप्रभु के तृतीय पुत्र हैं, अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री वनचंद्र महाप्रभु जी के चरणों के पास गए, उनके चरणों को नमस्कार किया और कहा भैया मेरा आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है, आप इस शिष्य को क्षमा करने का वर दीजिए। इनके कहने का वो अभिप्राय नहीं था जिस अभिप्राय को आप समझ पाए, उनके कहने का कोई और भाव था, तो आप कृपा करिए और इन्हें क्षमा कर दीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि भाई गुरु के संग लगा करो, प्रभु भी रूठ जाए तो गुरु चाहे तो प्रभु को भी मना सकता है। जब वनचंद्र महाप्रभु जी को ये सारी बात गोपीनाथ जी ने बताई और उस प्रण का बताया कि सुंदरदास जी ने इस बात का प्रण ले रखा है कि जब तक श्री वनचंद्र महाप्रभु जी प्रसन्न नहीं होंगे, मैं अन्न और जल का कोई भाग भी अपने मुख के अंदर नहीं डालूंगा। जब ये बात वनचंद्र महाप्रभु को पता लगी तो वनचंद्र महाप्रभु जी ने उन्हें अपने हाथ से श्री जी का चरणोदक दिया और उनकी जो प्रतिज्ञा थी उसे पूर्ण कर दिया। आज का भाव इतना ही श्री जी के चरणों में समर्पित करते हुए कल का भाव हम इसके आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको कर दूं कि चरणोदक दिया, श्री जी के चरणों की सेवा के अंदर किए, तो इसके साथ ही कल का भाव के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी के हृदय के अंदर बैठे हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। बस एक बात को कहूंगा कि भाई जो गुरु के शब्द है ना, बस उसके साथ लगे रहना। गुरु का जो नाम है ना, जो गुरु का जो जिस मार्ग से होकर गुरु चला है उस मार्ग पर ही चलना। जैसे कहते हैं ना, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की। इसलिए प्रेम से भरकर प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन,
प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन, प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन। प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन, प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन। प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन, प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन। तो आप सभी के हृदय के अंदर बैठे प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।